प्यारे श्रोता बंधु, जैसे ही वहां पे पत्नी ने देखा बाजी बा ये क्या कर रहे, अरे इनको तो हम सत्संग सुनाने के लिए आए थे, इन्होंने बाबा का पीताम्बरी फाड़ दिया। लो सुन गया सत्संग है, कभी नहीं लेके आएंगे। कितना समझाया, जैसे ही चले आए भैया घर में पत्नी ना जीन देवे, देखो उन्हें लेके गए बिन्ने पीताम्बरी फाड़ दो, पीताम्बरी फाड़ दिया। कैसा काम करते हैं प्यारे सज्जनों। उसी समय अब विचार करने लगे, अब हम ऐसा ही करेंगे, पहले 4 बोल याद करेंगे और कुछ बाद में करेंगे, पत्नी जीने नहीं देगी। पहले कापी और डॉट हाथ में ली, और जब कापी डॉट हाथ में ली लेकर के चले, गुरुजी ने दूर से देखा और जैसे ही देखा एकदम से कह गई आई गए। हमने बाद में सुनी, पहले नोट कर ली थे, 4 बोल याद करने ना, आई गए। बोल कितने हुए? अभी तो 1 हुआ, 1 बोल याद कर लिया। अब भैया जैसे ही पत्नी ने कहीं पैर छू लियो गुरुजी के, और पैर छुअन लगे, और जो पैर छुअन लगे तो गुरुजी ने कहीं का झोंक गए, नोट कर ली पहले का झोंक गए। 4 बोल याद करने ना, झुक गए, बस लिख ले। अब लिख ले भैया। अब जैसे ही बैठे गुरुजी ने फिर कह गई, कब बैठ गए, नोट कर ली पहले, कब बैठ गए। बोल कितने हो गए? कितने हो गए? 3 बोल हो गए ना। अब गुरुजी तो सत्संग सुना रहे, विचार करने लगे कि अब 4था बोल जब चलेंगे तब याद करेंगे। सुनते रहे, जैसे ही चले पत्नी साथ चली, पैर छुए, और जब पैर छुए तो गुरुजी भी फिर कह दी का चंदे, फिर नोट कर ली का चंदे। अब तो भैया घरे आए सेठ जी, दिन रात खाते हैं, पियते हैं, सोते हैं, जगत है, अरे सोना होना सब त्याग दिया, केवल 4 बोल ही आई गए, जो गए, बैठ गए, चंद गए। क्या लिखा? क्या चलते फिरते उठते सोते, अब सेठी नहीं में हुई है। एक प्यारे सेठानी मन में सोच रही, मेरे सेठ जी पागल हुई है। आज पत्नी पागल हो गई, कहने लगी हमें तो ऐसा लगा इनके साथ हम भी पागल हो जाएंगे। ये तो दिन रात ये याद करते रहते और कुछ करते ही नहीं है। उनके घर में मेरे भैया आ गए चोर, और जैसे ही चोर घुसे तो सेठ जी ऐसी रजाई ओढ़, ऐसे मतलब मुंह बंद बिल्कुल कर रहे थे, रजाई ओढ़े, और मतलब बटान पे तो सोए रहे, बटान पे सोए रहे थे। चोर न को आए वो भाव, उनको बे बोल याद करे वो भाव। अब बिन्ने नहीं मालूम कि हमारे घर में चोर आए गए, बिन्ने बाई टाइम पे बुई बोल याद करो। जैसे ही चोर घुसे कमरा की देहरी पे, एकदम से सेठ जी ने याद करो कहा आई गए। चोर विचार करने लगे, भैया हमें इच्छा लगी रही कि जब कमरा में कोई जगह रहो, और अब भैया कोई देर कोई ना रहो। सेठ जी तो मैंने याद कर रहे रजाई मोटे थे, 4 बोल याद करने पत्नी ने कही। अब भैया जैसे ही चोर आए, एकदम से सेठ जी ने कह दी आई गए। चोर विचार करने लगे, भैया कोई जगह रहो कमरा में,
बन के रुक जाते हम बताओ ऐसे ना पता चले ऐसे करो लेकिन झुक जाओ वो अगर झुक जाए तो पता चल जाए कि वास्तव में कोई जगी रहो कि ना जगी रहो लेकिन झुक जाओ जैसे ही झुके सेठ जी ने फिर दूसरों के झुक गए। अरे अब तो विचार करने लगे हमें जो लगे भैया पूरी पोल पट्टी खुल रही जैसे ही हरकत में आए तो कह दई आए गए और फिर दूसरी और जैसे हरकत में झुके सेठ जी काट के देखो झुक गए इसका मतलब है भैया कोई जगह हो जाए तो तीसरा बोलो भैया रुक जा हम बताओ एक बात ऐसा करो पता चल जाए ऐसा करो बैठ जाओ नहीं बैठ जाओ और जैसे ही बैठे पिन्ने फिर तीसरो कब बैठ गए अब तो भैया चोर विचार करने लगे गुजारा अब नहीं है क्योंकि अब तो ऐसा करे अब चलिए देवी अरे जब तक तो पूरी पोल पट्टी खुल रही अरे के तुम जैसे ही आए बिन्ने कह दई आए अरे के तुम झुके बिन्ने कह दई का झुक गए अरे के तुम बैठे बिन्ने कह दई बैठ गए पूरी पोल पट्टी खुल गई अब भैया चोर जैसे ही चले एकदम से सेठ जी बोले का चंद सोई सेठ जी जगे हाय भगवान जो लगर पदर सुनी पाए न की मेरी पत्नी ने तो बहुत अच्छी बात बताई थी। हाय भगवान अगर मेरी पत्नी हमते न गाती चार बोलन के लिए तो मेरे घर में तो डाको परी गो तो इसलिए मेरे प्यारे भागवत के चार बोल ही काफी है झूठ तो नहीं बोले सच कहा इसलिए चार बोल अगर तुमने याद कर ले तो जीवन में कोई परेशानियां आने वाली